मुहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आँखों की अहमियत क्या है? किन चीज़ों से आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है? आँखों की रोशनी बढ़ाने वाले नबवी नुस्खे और ग़िज़ाएँ क्या हैं? इस पर हमारी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। मुहतरम नाज़रीन, कहा जाता है कि आँखें रूह की खिड़कियाँ होती हैं, दिल का पता बताती हैं। अपने दोस्त और प्यारों की आँखों में देखकर आप उनके जज्बात और कैफियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आँखों को नाक़िदाना अंदाज से देखकर आप बहुत सारे तिब्बी मसाइल या बीमारियों के बारे में भी जान सकते हैं। ये चीज़ें ज़ाहिर में तो गैर नुकसानदेह लगती हैं, लेकिन हमारे अंदर छुपी हुई बीमारियों की तरफ इशारा करती हैं। आज हम बात करेंगे आँखों की 5 बड़ी निशानियों के बारे में। ये निशानियाँ हमें बताती हैं कि हमारी आँखें कमज़ोर हैं या किसी बड़े मर्ज़ की तरफ इशारा कर रही हैं। आँखों को सही इलाज और ग़िज़ा की ज़रूरत है। तो आइए जानते हैं वो 5 अलामतें और निशानियाँ क्या हैं। नंबर 1, आँखों के नीचे गहरे हल्के। कुछ लोगों की आँखों के नीचे गहरे सियाह हल्के पड़ जाते हैं। इसकी वजह आम तौर पर नींद की कमी होती है, यानी रात को ज़्यादा देर तक जागना और सुबह जल्दी उठ जाना। अगर ये हल्के यानी कालापन मुनासिब नींद लेने के बावजूद ख़त्म ना हो तो माहिर डॉक्टरों का कहना है कि ये दूसरी बीमारियों का भी इशारा हो सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर आप मुनासिब नींद लेते हैं मगर फिर भी ख़ुद को थका हुआ महसूस करते हैं तो ये थायराइड या खून की कमी की अलामत हो सकती है। ऐसे हालात में अपने डॉक्टर से मशवरा करके इन दोनों मर्ज़ का टेस्ट करवाएं, जांच करवाएं और मुनासिब इलाज करवाएं। इस मर्ज़ को बिल्कुल हल्के में ना लें। नंबर 2, आँखों में पीलापन। अगर आपकी आँखों का सफ़ेद हिस्सा ज़र्द या पीला नज़र आने लगे तो ये जानलेवा जिगर के अमराज की अलामत हो सकती है, जिसे किसी सूरत में नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आँखों का ये पीलापन, आँखों का ये रंग हेपाटाइटिस यानी जिगर का वरम, जिगर के सही से काम ना करने या दूसरे अमराज की वजह भी हो सकता है। ऐसी सूरत में डॉक्टर से फौरी तौर पर इलाज कराना चाहिए। नंबर 3, आँखों की सुर्खी। अगर आपकी आँखें बहुत सुर्ख हों, लाल हों या उनमें सुर्ख लकीरें सी बन गई हों तो पहली फुर्सत में डॉक्टर के पास पहुंच जाइए, क्योंकि ये संगीन अमराज जैसे आशोबे चश्म, आँखों का दुखना, पपोटों की सूजन, आँख के पर्दे का वरम और मोतियाबिंद की जानिब इशारा भी हो सकते हैं। माहिरीन तिब का कहना है कि इसकी कुछ आम वजूहात भी होती हैं। 8 घंटे तक कंप्यूटर वगैरह पर काम करने से आँखों में दर्द और थकान की वजह से सुर्ख लकीरें बन जाती हैं और इस सूरत में आँखों की जांच करवाना बेहतर रहता है, क्योंकि ये बीनाई की कमज़ोरी का नतीजा भी हो सकता है और ऐसा एलर्जी वगैरह की वजह से भी हो सकता है। अगर आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो बीच में वक्फ़ा लेते रहें 2-3 मिनट का 1-1 घंटे में। नंबर 4, खुश्क आँखें। अक्सर अफराद को इस किस्म की तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे आँखें बिल्कुल खुश्क हो गई हैं। खुश्क आँखों की वजह से अक्सर विटामिन ए की कमी होती है। ये शिकायत उम्र बढ़ने और कुछ ख़ास दवाओं के इस्तेमाल के सबब भी लाहिक हो सकती है। माहिरीन का कहना है कि ये एक ऐसी बीमारी का सबब भी हो सकता है जो ख़ास तौर पर ऐसे ग्लैंड्स यानी गुदूद को मुतासिर करता है, जो गुदूद को मुतासिर करते हैं, जो आंसुओं और लुआब को बनाने का काम करते हैं। आम तौर पर आँखों के खुश्क होने के दौरान ऐसा लगता है जैसे आँख में कोई कंकर चला गया हो और चुभन महसूस होती रहती है। विटामिन ए की कमी के साथ साथ ग़िज़ा में सेहत बख्श चर्बी की कमी भी इसका सबब हो सकती है। नंबर 5, सूजी हुई आँखें। गहरे हलकों की तरह आँखों का सूजना भी चेहरे की कशिश को कम कर देता है। इसके लिए अक्सर बर्फ़ के टुकड़े, खीरे या आलू के टुकड़े पीस या दूसरे टोटकों का इस्तेमाल किया जाता है, मगर जब ये किसी सूरत में ख़त्म ना हो तो ज़्यादा पेचीदा मर्ज़ की अलामत भी हो सकते हैं।
तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आँखों का सूजना गुर्दों में किसी किस्म की ख़राबी की जानिब इशारा करता है, जिसके लिए डॉक्टर से मशवरा करना बेहतर रहता है। और नमक के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से भी ये बीमारी आपको अपना शिकार बना सकती है। नाज़रीन इकराम, ये 5 बड़ी निशानियाँ आँखों के अमराज और जिस्म के दूसरे अमराज की तरफ इशारा करती हैं। अगर आपके साथ इन 5 निशानियों में से कोई निशानी पाई जाती है तो उसे बिल्कुल हल्के में ना लें, अच्छे डॉक्टर से जांच कराएं और ट्रीटमेंट करवाएं। उम्मीद करते हैं आपको ये मुफीद बातें ज़रूर पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक करें और सवाब की नीयत से शेयर ज़रूर करें। फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए उन्वान के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।